दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टैटिस्टिक्स की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के एक और दूसरे मेथड को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड की। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने लीस्ट स्क्वायर मेथड को कवर किया था, उसके पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी कवर हो चुका है। तो अगर आपने वाले वीडियोस नहीं देखे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर के उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इस चैप्टर की तो ये जो मेथड है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब स्टार्टिंग करी थी हम लोगों ने तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि दो तरीके के जो मेथड्स होते हैं उसमें हम लोग उसको इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन को कैलकुलेट करते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक मेथड और एक बताया था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड हमारे जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीस्ट स्क्वायर और दूसरा होता है फाइनाइट डिफरेंसेस का। ठीक है, तो जो फाइनाइट डिफरेंसेस होता है इसके अंदर हम लोग तीन मेथड्स को पढ़ते हैं। एक होता है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, जिसकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस और एक होता है लैग्रेंजेस फॉर्मूला। तो ये जो दो मेथड है इनकी बात हम लोग आगे के वीडियोस में करेंगे। अभी हम लोग से पढ़ लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड को। अब देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड जो होता है वो हमारा फाइनाइट डिफरेंसेस के अंदर आता है। और ये जितने भी मेथड्स होते हैं, चाहे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करें, चाहे आप न्यूटन की बात करें, चाहे आप लैग्रेंजेस फॉर्मूला की बात करें, ये तीनों मेथड्स एक कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो उस कंडीशन में आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इसको किस कंडीशन, मतलब आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन जिस तरीके का होगा उसको देख करके आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अगर आपके सामने बाइनोमियल, आपको मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके का मिलता है, ठीक है, तो आपको बाइनोमियल अप्लाई करना है कि न्यूटन अप्लाई करना है कि लैग्रेंजेस अप्लाई करना है, तो ये कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंडीशन इसमें क्या है, दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स आर इक्वी डिस्टेंस एंड वन और मोर वैल्यूज ऑफ वाई आर मिसिंग। मतलब जो एक्स है हमारा, एक्स हमारा इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो जो एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा होता है वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब जो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए आप 2012, 2014, 2016 और 2018, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। मतलब 2012 से अगर 2014 की बात करेंगे तो 2 का, 2014 से अगर 2016 की बात करें तो 2 और यहाँ पर भी 2। तो इसके 2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है इक्वी डिस्टेंस, मतलब जो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं वो इक्वल हैं। तो अगर ये वाली कंडीशन होगी और ये क्या बोल रहा है, वन एंड मोर वैल्यूज ऑफ वाई आर मिसिंग, तो जो y है उसकी कोई एक वैल्यू आपको मिसिंग करके दे दे। जैसे अगर इसके रेंज के बीच में आपको मिसिंग करके देता है, यहाँ पर जैसे देखिए 6 का दिया, 10 है और यहाँ पर लास्ट में 15 है, मतलब रेंज के अंदर अगर दे रहा है तो यहाँ पर हम लोग इंटरपोलेशन कैलकुलेट करेंगे। और अगर हम लोगों को इस रेंज के बाहर दे देता है, मतलब हमारी रेंज जो है वो 2012 से लेकर 2018 के बीच की है और हमको बोला है 2020 का कैलकुलेट करने को, तो वहाँ पर हमारा एक्स्ट्रापोलेशन लगता है। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला एज इट इज सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, बस एक कॉन्सेप्ट की बात होती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी कंडीशन में हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड को लगाते हैं। सबसे मेन कंडीशन है कि जो एक्स है वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए और जो वैल्यूज हैं वाई की वो एक या दो वैल्यूज मिसिंग होनी चाहिए। तो उस केस में हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड को अप्लाई करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको फाइनाइट डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। अब ये फाइनाइट डिफरेंसेस क्या होते हैं अभी हम लोग इसकी बात बाद में करेंगे। पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ईयर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको सेल्स दी हुई है। ईयर में जैसे 2012 का दे दिया, 2014 दे दिया, 2016 दे दिया और 2018 दे दिया, इक्वली है दोनों, मतलब ये इक्वी डिस्टेंस है, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको वाई की वैल्यू दे दी है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये देखें, इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हम लोग y1, y0, y2, y3 की बात करें वो एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला हमारा साल है, जो हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू है, उसको हम हमेशा x0 से डिनोट करते हैं। जो उसके नेक्स्ट बाद वाली होती है उसको हम लोग x1 से डिनोट करते हैं, उसके बाद वाली x2 से और लास्ट वाली को x3 से। उसी तरीके से उसके करस्पॉन्डिंग में x0 के करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू होगी वो होगी y0, x1 के करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू होगी वो होगी y1, x2 के करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे y2 और x3 के उसमें करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे y3। तो आपको ये समझ में आ गया यहाँ पर कि हम लोग x0, जो यहाँ पर हम लोगों ने y1, y0 ये सब लिखा है, ये क्या चीज़ें हैं। तो आप जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी उसको हमेशा x0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वाली जितनी वैल्यू होगी उनको 1, 2, 3, 4 करके डिनोट करते जाएंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग में जो y होगी उसको भी आप उसी तरीके से डिनोट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ द एडजेसेंट वैल्यूज ऑफ y, मतलब y1 माइनस y0
इस y में से इस y को हटा दें, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2 आर कॉल्ड फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक है, तो जो फाइनाइट डिफरेंसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये फाइनाइट डिफरेंसेस के अंदर ही हम लोग तीन मेथड्स को पढ़ते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, न्यूटन और लैग्रेंजेस फॉर्मूला। तो ये फाइनाइट डिफरेंसेस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। तो जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं y की, उनको जब हम माइनस करते जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंसेस। और पहला जो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा 1 से। इस साइन को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, और इसके ऊपर अगर आप 1 लगा देते हैं तो ये हो जाता है हमारा फाइनाइट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये हो जाता है फाइनाइट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या क्या होगा इसमें, देखिए डेल्टा 1, अब स्टार्टिंग की जो पहली वैल्यू होगी, जैसे हम लोग स्टार्टिंग यहाँ पर क्या कर रहे थे, x 0 से कर रहे थे, y 0 से कर रहे थे, उसी तरीके से हम डेल्टा 1, ठीक है, इसका नाम है पूरे का डेल्टा 1, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे 0 से, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो होगा वो 1 से, इसके बाद वाला जो होगा वो 2 से। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते जाएंगे। तो जो डेल्टा 1 0 है वो क्या होता है y1 माइनस y0, डेल्टा 1 1 क्या होता है y2 माइनस y1, डेल्टा 1 2 होगा y3 माइनस y2। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में ये चीज़ें चलती हैं। पहला होगा y1 माइनस y0, फिर y2 माइनस y1, उसके बाद y3 माइनस y2। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस होती जाती है। उसी तरीके से हमारा फाइनाइट डिफरेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर जो होता है वो डिनोट होता है y ये डेल्टा 2 से। तो इसमें भी सेम होगा, डेल्टा 2 0, डेल्टा 2 1, डेल्टा 2 2। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जैसे देखिए हम लोगों ने y1 और y0 लिया था, लेकिन जब हम सेकंड ऑर्डर पे आएंगे तो सेकंड ऑर्डर में हम लोग यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर जो माइनस होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होता जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए डेल्टा 1 1 माइनस डेल्टा 1 0, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने y1 माइनस y0 किया था, वैसे ही यहाँ पर डेल्टा 1 1 माइनस डेल्टा 1 0 है। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो डेल्टा 1 1 को हमने क्या लिखा था, y2 माइनस y1। ठीक है, डेल्टा 1 1 को हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, y2 माइनस y1, और डेल्टा 1 0 की जो वैल्यू होती है वो होती y1 माइनस y0। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। y2 माइनस 2y1 प्लस y0 ये की इक्वेशन बन गई, ये अभी आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जब थर्ड ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं तो थर्ड ऑर्डर को हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा 3 से। तो डेल्टा 3 0, डेल्टा 3 1, डेल्टा 3 2, मतलब आगे कंटिन्यू होता जाएगा। यहाँ पर मैंने बस इतनी वैल्यूज ली हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे सेकंड ऑर्डर में हमने फर्स्ट ऑर्डर को माइनस किया था, उसी तरीके से थर्ड ऑर्डर जब हम करेंगे तो थर्ड ऑर्डर में हम सेकंड ऑर्डर को माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए डेल्टा 2 1 माइनस डेल्टा 2 0, डेल्टा 2 2 माइनस डेल्टा 2 1, ठीक है, डेल्टा 2 3 माइनस डेल्टा 2 2। अब यहाँ पर अगर जो फर्स्ट वाला है इसको जब आप ओपन करेंगे तो डेल्टा 2 1 माइनस डेल्टा 2 0, इसको ओपन करेंगे तो आप ये इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको इस तरीके की एक इक्वेशन मिलेगी। जैसे हमको ऊपर यहाँ पे मिली थी उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि फाइनाइट डिफरेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर वाले में हम लोग y को माइनस करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस वाले में हम लोग डेल्टा 1 को माइनस करते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर वाले को माइनस करते हैं, और थर्ड ऑर्डर वाले में हम लोग सेकेंड ऑर्डर को माइनस करते हैं। उसी तरीके से फोर्थ में आप थर्ड को माइनस करेंगे, फिफ्थ में आप फोर्थ को माइनस करेंगे, तो ये कंटिन्यू चलता जाता है। बात यह है कि आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के लिए मेन चीज़ें हैं यहाँ पर ये, जब बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस दिख रही होंगी। क्या होता है जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि कितनी वैल्यूज़ नोन है। ठीक है, जो y हमारा उसकी कितनी वैल्यूज़ नोन है। अगर उसकी 2 वैल्यूज़ नोन है, उसकी 3 वैल्यूज़ नोन है, उसकी 4 वैल्यूज़ नोन है, 5 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। अगर आपकी 2 वैल्यूज़ नोन होंगी तो आप इस इक्वेशन को अप्लाई करोगे, अगर 3 वैल्यूज़ नोन है तो आप इस इक्वेशन को अप्लाई करोगे। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, एक्सप्रेशन यहाँ से निकल करके आए, देखिए ये होता है हमारा एक तरीके का लीडिंग डिफरेंस। यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब हम लेते हैं तो हमारा जो लीडिंग डिफरेंस होता है वो होता है इक्वल टू 0, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं y माइनस 1 से, y माइनस 1 टू द पावर n। अब सपोज आपको जो वो है नंबर ऑफ वैल्यूज नोन जितनी हैं, तो अगर आपको 5 वैल्यूज नोन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ना नंबर ऑफ वैल्यूज नोन तो y, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। तो अगर आपको 5 वैल्यूज नोन है तो आपका ये हो जाएगा डेल्टा 5 0। ठीक है, डेल्टा 5 0 इज इक्वल्स टू y माइनस 5 y माइनस 1 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है हम लोगों की y माइनस 1 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 0,
इसी से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप ये जितनी इक्वेशंस हैं इनको याद कर लीजिए, या फिर अगर आपको इक्वेशन नहीं याद हो रही तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, या तो आप ये इक्वेशन याद कर लीजिए या फिर आप इस फॉर्मूले को अगर याद कर लेते हैं तो आपका काम इससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी एडवाइस मानिए तो आप यहाँ 4 वैल्यूज तक तो याद कर ही लीजिए, क्योंकि 4 वैल्यूज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। y2 माइनस 2y1 प्लस y0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती इक्वेशन, पहले 2 1 0 फिर 3 2 1 0 4 3 2 1 0। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस में चलती है। अभी आप लोगों को फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला अगर क्या दिया हुआ हम लोगों को, यहाँ पर आपको दिख रहा है y माइनस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल हमारी हो जाती इक्वेशन हो जाती। इसको हम ओपन जब करते हैं तो ओपन करने में हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है yn माइनस n मल्टीप्लाइड बाई yn माइनस 1 प्लस यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2। इसको आप 2 फैक्टोरियल भी बोल सकते हो। जैसे फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, जैसे आपको अगर 3 फैक्टोरियल दिया है तो इसका मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, वाई एन माइनस 2। जैसे यहाँ पर हमने n से लिया था, अब n के बाद हम लोग n माइनस 1 करेंगे, फिर उसके बाद n माइनस 2 होगा और फिर उसके बाद n माइनस 3 और ये चलता जाएगा n माइनस 4 और आगे कंटिन्यू होता जाएगा ये। उसी तरीके से ऊपर देखिए यहाँ पर पहले हम लोगों ने लिखा है n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। अब ये वाला पोर्शन तो रहेगा n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, एक और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस 2। और डिनोमिनेटर में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लेते थे, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 1 लिया था, यहाँ पर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरीके से हमारा आगे चलता जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 वैल्यूज अगर दी हुई हैं तो n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, वाई एन टू द पावर n वाई एन माइनस 4। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन में अप्लाई करके देखते हैं। सपोज आपने एक क्वेश्चन देखा, उसमें आपने ये देखा कि इसकी 3 वैल्यूज नोन है मुझे। आपने जब क्वेश्चन देखा है, मान लीजिए यहाँ पे 2012 का दिया है, 13 का दिया है और 14 का दिया है। हम लोगों से 15 का सपोज पूछ रहा है वो, तो यहाँ पर आपको 6 दे दिया, 10 दे दिया, 13 दे दिया, यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो आप कितनी वैल्यूज नोन है हमारे पास y की, जो y है उसकी कितनी वैल्यूज नोन है, 3 वैल्यूज नोन है। तो 3 वैल्यूज नोन है, इसका मतलब हम लोगों को ये वाला लगेगा। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 1 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। इस जनरल इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई एन माइनस, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टार्टिंग हम लोग करते हैं माइनस से, फिर नेक्स्ट वाला होता है प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस और फिर उसके बाद माइनस। मतलब आप स्टार्टिंग करेंगे माइनस से, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, तभी आपको ये फॉर्मूला सही से बन पाएगा। 3 वैल्यूज होती थी तो हमने लिखा वाई एन माइनस एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे लगेगा प्लस, फिर हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। उसके बाद अब यहाँ पे प्लस लिया तो यहाँ पर हम लोगों का होगा माइनस, ये हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई, अच्छा एक y यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पर होगा y n माइनस 2। यहाँ पे n माइनस 1 किया था तो यहाँ पर n माइनस 2 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर होगा वाई एन माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर जब 3 वैल्यूज नोन होती हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कितनी आगे तक इक्वेशन को बनाना है। जब आपको 3 वैल्यूज नोन है तो आपको जो इक्वेशन में मिलेंगी वो 4 डिजिट्स मिलेंगी, 4 वैल्यूज मिलेंगी। जब आपको 4 वैल्यूज नोन है तो वहाँ पर आपको 5 मिलेंगी। मतलब ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। जब 5 वैल्यूज नोन है तो मतलब यहाँ पर हमको 6 वैल्यूज मिलेंगी। तो जितनी वैल्यूज नोन है हमको उससे +1, ठीक है। 5 वैल्यूज अगर नोन है तो यानी कि जो इक्वेशन होगी हमारी वो 6 वैल्यूज की बनेगी। जब 6 वैल्यूज नोन होंगी तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 7 वैल्यूज की। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसमें अगर पुट करते हैं हम लोग वैल्यूज को तो ये हो जाएगा n हमारा कितना था 3, तो ये हो जाएगा y3 माइनस n मल्टीप्लाइड बाई वाई एन माइनस 1। n मल्टीप्लाइड n कितना था 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई एन माइनस 1, n है यानी कि 3
तो वाई एन यानी कि 3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई टू प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन, तो एन है हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस वन और होल डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा वाई 3 माइनस 2। इसके बाद एक और वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला n यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर हो जाएगा y n माइनस 3 यानी कि 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा y 0। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये है हमारा y3 माइनस 3y2 और प्लस, अब ये 3 माइनस वन हो जाएगा 2, ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा प्लस 3y, अब 3 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे माइनस लिखा, अब ये हो जाएगा 3 ये देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन हमारा कितना हो जाएगा, 3 माइनस वन होगा 2, तो इसको हम लोग काट सकते हैं यहाँ से। उसके बाद 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा। अब नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा y0, मतलब 1y0 होगा तो y0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए ये इक्वेशन बन गई हमारी जो यहाँ पर आपको दिख रही थी, y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। तो अगर आप लोगों को ये इक्वेशंस आप याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 4 तक आप याद ही कर लीजिए, सिंपल सी इक्वेशन है। बाकी अगर नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वाई एन माइनस, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। पहली वैल्यू आपकी y हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू आपकी n मल्टीप्लाइड बाई वाई एन माइनस वन, उसके बाद n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में n माइनस 2, फिर उसके बाद n माइनस 3, फिर उसके बाद n माइनस 4, इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। यहाँ पर आपने एक बार 1 से किया है, अब इसका 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा। और साइन की बात करें तो पहले स्टार्टिंग करेंगे आप माइनस से, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये कंटिन्यू होता जाएगा। और इज इक्वल्स टू 0 लगाना आगे मत भूलिएगा, क्योंकि ये लीडिंग डिफरेंस इसमें जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरपोलेशन में देखेंगे, ठीक है। इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में कोई फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं होता, सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ईयर दिया हुआ है और सेल्स दी हुई है। अब जो लास्ट वाली वीडियो थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप एक्स और वाई को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर हमसे क्या मिसिंग वैल्यू दी हुई, यहाँ पे हमको सेल्स की वैल्यू मिसिंग कर दी है, तो इसका मतलब जो हमारा ईयर होगा वो एक्स हो जाएगा, और जो सेल्स है यहाँ पे सेल्स की जो वैल्यू मिसिंग है, इसका मतलब हमको वाई की मतलब सेल्स की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, और जिसकी वैल्यू हमको एस्टिमेट करनी होती है वही हमारा क्या होता है, वाई होता है। तो हमारा सेल्स जो होगा वो वाई हो जाएगा। तो 2012 की दी है, 2014 की दी है, 2016 की दी है, 2018 की दी है, 6, 10 क्वेश्चन मार्क और 15, इसको यहाँ पर हम लोगों ने सेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग जो होगी वो हमेशा x0 से होगी, या x0 आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका x1 होगा, x2 होगा, उसके बाद x3 होगा। उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग में हम लोग y को सेट कर लेंगे, y0, y1, y2 और y3। इसको आप एज इट इज क्वेश्चन मार्क ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई मतलब नहीं इसको लिखने का। अब यहाँ पे नोन वैल्यूज कितनी है हमारे पास में, नोन वैल्यूज है 1, 2 और 3। 3 वैल्यूज नोन है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर किसको यूज करेंगे, डेल्टा 30 इज इक्वल्स टू डेल्टा 3n होता है ना, डेल्टा n0, ये हम लोग जनरल इक्वेशन होती है हमारी, यानी कि y माइनस 1 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी जनरल होती है। यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू पुट कर देंगे, n का मतलब है जितनी वैल्यूज नोन है, तो ये हो जाएगा डेल्टा 30 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि 3 वैल्यूज की हमारी जो इक्वेशन थी उसको हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे पीछे देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये 3 वैल्यूज नोन है, तो हम लोग इस इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये हो जाएगा y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। बहुत सिंपल सा होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। y3 की वैल्यू आप सीधे पुट कर दीजिए, y3 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई y2, तो y2 की जगह पे y2 ही रहेगा, तो यहाँ पर कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई y1, तो y1 की वैल्यू दी हुई है 10 हमको, तो ये हो जाएगा 10 माइनस y0 की वैल्यू दी हुई है 6 और इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सी इक्वेशन में नहीं, y2 की वैल्यू डायरेक्ट इसमें निकल करके आ जाएगी। देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 15 माइनस 3y2 प्लस 10 3 30, तो 10 इंटू 3 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0।
इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3y2 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 30 और ये 45 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 39। तो 3y2 इज इक्वल्स टू 39, मतलब 3y2 उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 39। तो y2 इज इक्वल्स टू 39 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, 3 को जब 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 मिलेगा। तो y2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 13। ठीक है, एकदम सिंपल सा था इक्वेशन, बस आपको अगर याद है, अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला याद रखिए, तो सीधे इक्वेशन में जितनी भी वैल्यूज उनको पुट करिए और आंसर आपके सामने निकल करके आ जाता है। बहुत सिंपल होता है इसको लगाना। देखिए दूसरा हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन में देख लेते हैं। यहाँ पर 4 वैल्यूज मिसिंग है, 2012 का दिया है, 2014 का दिया है, 16 का दिया है, 18 का दिया है। हमारी रेंज यहाँ तक थी, हमको 2020 का वो जो है वो वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो ये 6, 10, 13, 15 यानी कि 4 वैल्यूज हमारे पास नोन है। तो 4 वैल्यूज में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस जनरल इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यानी कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला चाहे आप इंटरपोलेट करिए चाहे आप एक्स्ट्रापोलेट करिए, कोई भी फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर हमको बस वैल्यूज़ को पुट करना है। अब y4 में देखिए, y4 में यहाँ पर हमको y4 की वैल्यू एस्टिमेट करनी, तो y4 को हम एज इट इज़ ऐसे छोड़ देंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई y3, तो y3 की जगह पे यहाँ पर लिखेंगे y3 15 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई y2, तो y2 की वैल्यू आपको दी हुई 13, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई y1, तो y1 की वैल्यू दी हुई है 10 और प्लस y0, तो y0 की वैल्यू क्या दी हुई है 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर y4 को एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि इसी को एस्टिमेट करना हमको, माइनस 15 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 60 प्लस 6 इंटू 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 13 78 माइनस 10 इंटू 4 यानी कि 40 और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 और प्लस 78 और माइनस 40 और ये हो जाएगा, ये प्लस का 6 सॉरी, ठीक है, ये प्लस का 6 तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो इसको और इसको हम लोग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 100 और 78 और 6 को अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 84, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 16। ठीक है, तो y4 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर निकल करके आ गया, यानी कि y4 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 16 होगी। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, सीधे हम लोगों को इक्वेशन में पुट करनी वैल्यूज़ और आंसर हम लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी 2 वैल्यूज़ मिसिंग हो, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ये देखिए यहाँ पर दिया हो ना, 1 और मोर वैल्यूज आर ऑफ y आर मिसिंग। तो 1 और मोर वैल्यूज तो हमने 1 वैल्यू का तो देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर 1 से ज़्यादा का होता है। अब दो हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मली देखा जाता है वो 2 वैल्यूज तक आपको मिसिंग दे सकता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन 2 वैल्यूज आर मिसिंग, तो 2 वैल्यूज अगर हमारे सामने मिसिंग है, यहाँ पर देखिए 2012 का दिया है, 2014 का दिया है, 16, 18 और 26, यहाँ का क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे 13 फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 24। सेम सिंपल सा प्रोसेस है, हम लोग वैल्यूज़ को वही टेबल में लिखेंगे। 2012 x0 हो गया, 2014 x1 हो गया, 2016 x2 हो गया, 2018 x3 हो गया और 2020 x4 हो गया। जो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं उनको भी ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी। जब भी आपको 2 वैल्यूज़ मिसिंग देता है तो वहाँ पर आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली देखिए, पहली क्या होती है, जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वहाँ पर हम लोग लेंगे 3 वैल्यूज़ नोन का। आपको देखिए जो क्वेश्चन है उसमें कितनी वैल्यूज़ नोन है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो होगी वो आपकी होगी n को लेकर के, मतलब जितनी वैल्यूज़ हमारे पास में नोन है। और जो सेकेंड इक्वेशन होगी वो होगी हमारी n+1 को लेकर के, मतलब यहाँ पर अगर हमने इक्वेशन 3 का लिया हुआ है, मतलब यहाँ पर देखिए डेल्टा 3 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे डेल्टा n+1 0, यानी कि ये जो होगा हमारा 4 हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी आपको 2 वैल्यूज मिसिंग होती हैं तो आपको 2 इक्वेशन बनानी। जो पहली इक्वेशन होगी वो हमेशा n को लेकर के ही होगी, मतलब n का मतलब हो गया जितनी वैल्यूज नोन है। तो हमारे पास में 3 वैल्यूज नोन थी, तो यहाँ पर हम लोग 3 वाली इक्वेशन बनाएंगे और यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो n+1 को लेकर के बनेगी, मतलब 3+1 को लेकर के, तो ये हो जाएगी 4 वाली इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस में आपको उस वैल्यूज़ को पुट करना है और हम लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा।
अब देखिए यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी 3 की, यानी कि y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 इज इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो y3 जो है यहाँ पर हमको दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, तो y3 की जगह पे हम लोग ऐसी y3 लिख देंगे माइनस 3y2 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई y2, तो y2 की जगह पे यहाँ पे 13 है तो इसके यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई y1, तो ये ऐसे y1 रहेगा प्लस ये माइनस y0, तो y0 की जगह पे यहाँ पे हमारा पास में 6 है इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y3 माइनस 3 इंटू 13, ये 3 इंटू 13 होगा तो ये हो जाएगा 39 प्लस 3y1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y3 प्लस 3y1 इज इक्वल्स टू माइनस 39 और माइनस 6, तो माइनस 39 और माइनस 6 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 45, और माइनस का 45 को जब हम इज इक्वल्स टू 0 की तरफ भेजते हैं, राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 45। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो y4 की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, y4 की जगह पे हमको दिया हुआ है 24, ठीक है, ये हो गया 24 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई y3, तो ये y3 की जगह पे कुछ नहीं, तो y3 ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई y2, तो y2 की जगह पे हमको दिया हुआ है 13, ठीक है, y2 की जगह पे हमको यहाँ पे 13 दिया हुआ है, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई y1, तो y1 की जगह पे हमको यहाँ पे देखिए y1 की जगह पे हमको कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y1 और प्लस y0 की जगह पे यहाँ पर होगा 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस 4y3 प्लस 6 इंटू 13 करेंगे तो वही 78 हमको मिल जाएगा, माइनस 4y1 और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 4y3 और 4y1 इसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4y3 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस है तो दोनों इधर जाकर के राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएंगे, तो 4y3 प्लस 4y1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 24 प्लस का और 78 प्लस का और 6 प्लस का, तो जब 24 और प्लस ये 24 और प्लस 6 होगा तो ये हो जाएगा 30 और 78 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 108, तो यहाँ पर आ जाएगा 108। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हो जाएगा y3 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 108। 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 8 और ये हो जाएगा 4 7 28 यानी कि 27। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम लोग लिख देते हैं इस जगह पे तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, यानी कि y3 माइनस y3 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 27, ठीक है, y3 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 27। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से हमारी वैल्यूज निकल करके आएंगी। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो अगर हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को मतलब इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दे इक्वेशन 1 में से तो ये हमारी क्या निकल करके आएगी, देखिए y3 और y3, तो यहाँ पर जब ये प्लस है और ये हमारा माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये प्लस का 3y1 और माइनस का y1 है तो ये हो जाएगा 2y1 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 27। तो जब 45 माइनस 27 हम करेंगे तो हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 18। तो 2y1 इज इक्वल्स टू 18 है, तो इसका मतलब y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप 18 को 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, y1 की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई 9 यहाँ पे। अब ये जो y1 की वैल्यू 9 आई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में डालिए चाहे आप 3 में डालिए, दोनों में, ये 2 में डालिए, चाहे दोनों में आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सेकंड में डाल के लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगी y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 27 था, तो यहाँ पर y3 इज इक्वल टू 27 माइनस y1, तो y1 की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, y1 की जगह पे हम लोग माइनस 9 लिख सकते हैं, तो y3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने साइमल्टेनियसली इक्वेशन के थ्रू
सॉल्व किया है। तो दो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी जब भी दो वैल्यूज़ मिसिंग होती है, तो आप दो इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन होगी n को लेकर के, जो वैल्यूज़ आपको उसमें नोन है, और दूसरी जो इक्वेशन होगी वो होगी आपकी n+1 को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लिया। तो ये पूरा था बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। हम लोगों ने दोनों तरीके से देख लिया। हम लोगों ने इंटरपोलेट करके भी देख लिया, हम लोगों ने एक्स्ट्रापोलेट करके भी देख लिया, हम लोगों ने ये भी देख लिया कि जब दो वैल्यूज़ मिसिंग होगी तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। कोई भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे मैसेज करके भी मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।